हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। आज मैं ऑर्गेनिक का एक बेसिक और बिल्कुल कॉमन टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो आईआईटी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए मेनली मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आईयूपैक, ठीक है, आईयूपीएसी नहीं, इसको हम आईयूपैक प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर किसी नाम से हम इंटरनेशनली जाने, जैसे कहीं भी हम जैसे हम लंदन में हैं या न्यूयॉर्क में हैं या इंडिया में हैं, तो हम उसको सिर्फ जैसे मीथेन जो है उसको हम मीथेन ही बोलेंगे, चाहे वो हम इंडिया में बोलें या हम लंदन में बोलें या फिर कहीं भी बोलें, ऑस्ट्रेलिया में बोलें। तो मतलब इसका एक कॉमन हम नाम दे देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से। तो हर जगह मीथेन को मीथेन ही बोला जाएगा, इथेन को इथेन ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम लिखते कैसे हैं इसको। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, नेम ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। मतलब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम पेरेंट चेन फाइंड आउट करते हैं। ये कंप्लीट जो इसके रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है ना, ये मैं इसके आपको बाद में बाय सीक्वेंस लिखवाऊंगी। तो अभी हम एक जस्ट सरफेस से ब्रीफ कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद पोजीशन, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। उसके बाद है प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, जैसे साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या ट्राईसाइक्लो है, टेट्रासाइक्लो है। मतलब कि कोई भी साइक्लो हेक्सेन है जैसे, तो हेक्सेन के आगे साइक्लो लगेगा ना, तो वो है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे 1 कार्बन एटम है उसके लिए मिथ आएगा, 2 कार्बन एटम्स है उसके लिए इथ आएगा, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकते हैं, एन, ईन और आइन, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो हमने मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो लिया है ना, उसमें कोई भी पेरेंट चेन है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिसको हम देते हैं वो होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द पोजीशन। इन सब में पोजीशन भी डिफाइन करनी है हमें, सब में, ठीक है। जैसे मैंने 2 जगह अलॉन्ग विद द पोजीशन लिखा है, इसमें सब में पोजीशन भी डिफाइन करनी है। जैसे अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, और एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कीटोन का ओन होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, एल अल, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो नाम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, उसको हम उसमें ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम वर्ड रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट सबसे पहले किस अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट डिफाइन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक और 12 के लिए डोडैक, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ना 10 तक ही मोस्टली काम आएगा, 11 और 12 बहुत ही रेयर हो सकता है कि काम आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सबसे पहले क्या है, एल्केन। तो एल्केन को हम कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस एन, ठीक है। और जैसे वर्ड रूट में मैंने बताया था कि 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ, और प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथ प्लस एन, इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रॉप प्लस एन, प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस एन, पेंटेन। मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब क्या है, वर्ड रूट, और एन जो लगाया हुआ है ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्कीन, ठीक है।
ठीक है, तो एल्कीन में क्या होगा, एल्क प्लस इन अलॉन्ग विद द पोजीशन। जैसे 1 है तो 1 में हमें पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो 1 पोजीशन पे है। जैसे इथीन है, 2 कार्बन के लिए इथ प्लस 2 डबल बॉन्ड है, उसके लिए क्या आएगा, इन। तो मतलब इथीन, इथ 1 इन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या होगा, प्रॉप प्लस 1 पोजीशन पे इन है, तो प्रॉप 1 इन लिख दो या प्रॉप इन लिख दो, सिंपल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 कार्बन है। अब इसमें नंबरिंग का हम देखते हैं। ठीक है, इसमें नंबरिंग जो है वो हमें किस हिसाब से करनी है कि जो इन जो है, मतलब कि डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली मैं जो सीक्वेंस जो है ना इसका एक साथ आपको बाद में बताऊंगी, अभी जस्ट एक ब्रीफ कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें कैप्चर होती चले। तो जब ये स्टार्टिंग में, जब बाद में फिर ये रिपीट होंगी चीज़ें, तो आपको फिर से आप इसको कैप्चर कर पाएंगे कि हाँ ये पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। ऊपर वाले जो थे इनमें नंबरिंग में कोई इशू नहीं था, हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमें जो डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और ज़्यादा प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि हमें उसको लीस्ट नंबर देना है। तो डबल बॉन्ड जो है उसको लीस्ट नंबर देंगे, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट 1 इन। तो हम ब्यूटीन लिखें या फिर ब्यूट 1 इन लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। इसमें देखो मैंने 2 तरीके से नंबरिंग की हुई है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से की है, एक राइट हैंड साइड से की है। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तभी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो भी 2 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हम कहीं से भी नंबरिंग करें सेम ही नाम आएगा, मतलब हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो जो नाम आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे हमें पोजीशन को डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। 1 के लिए हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ब्यूट 2 इन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन को हम कैसे लिखेंगे, एल्क प्लस आइन अलॉन्ग विद द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब अगर 1 है पोजीशन तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा 2 है, 3 है, या कुछ भी पोजीशन है 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1 अगर कोई भी पोजीशन है अगर आइन की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की, तो हमें उसको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1 2, 2 कार्बन एटम है तो इथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या आएगा, आइन, इथाइन। ठीक है, और 1 पोजीशन पे आइन है तो हमें इथ 1 आइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इथाइन भी सिंपली हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब इसमें नंबरिंग का इशू होगा। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से कर सकते हैं। अब आप खुद एक बार दिमाग लगाओ कि नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर देना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होगी, यहाँ पे सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड 2 ही तरह के बॉन्ड है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रॉप, और 1 पोजीशन पे इन है, सॉरी आइन है, तो प्रॉप 1 आइन या फिर सिंपली प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें 5 कार्बन एटम्स है और नंबरिंग वहीं से होगी, लोएस्ट नंबर देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, तो पेंट 1 आइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, एल्का डाई इन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड होंगे। जब 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम उसको एल्का लिखेंगे, जैसे पेंटा, हेप्टा या फिर ब्यूटा। ठीक है, प्रोपा, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल में नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से नंबरिंग जब हम कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 और 3 पोजीशन जो है उसमें डबल बॉन्ड को 1 और 3 पोजीशन मिल रहा है, मतलब। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 और 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, राइट हैंड साइड से। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, मोर प्रेफर्ड नंबरिंग, मोर प्रेफर्ड तो नहीं बोलेंगे, प्रेफर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि उस तरफ से तो हम नंबरिंग कर ही नहीं सकते जहाँ से हमें हाईएस्ट नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट नंबर से करेंगे हम, तो 1 और 3 को प्रेफरेंस देंगे। तो 5 कार्बन है यहाँ पे, तो पेंटा, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा आएगा। ठीक है, 1 3 डाई इन। यहाँ पे पोजीशन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 2 पोजीशन है, 1 के साथ 3 भी है, इसीलिए हमें यहाँ पे पोजीशन को डिफाइन करना भी ज़रूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट है एल्का डाई आइन, तो ये एल्का डाई इन जो था उसी की तरह एल्का डाई आइन होगा, तो एल्का प्लस डाई आइन अलॉन्ग विद द पोजीशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हम देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन एटम्स की चेन है, पेरेंट चेन है, प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेक्सा 1,4 डाई आइन, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से सपोज हम नंबरिंग करते हैं, तो क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 5 नंबर मिलेगा। और अभी क्या मिल रहा है, 1 और 4, तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 1 और 4। तो हम कौन सा वाला नंबर प्रेफर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इस अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा 1,4 डाई आइन। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्कीनाइन। इसमें क्या होगा, एल्क प्लस इन प्लस आइन, ठीक है। इसमें हम इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इन और आइन में जो फर्स्ट लेटर है इसमें ई जो है वो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और वाई जो है वो बाद में आता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होगी, अलॉन्ग विद द पोजीशन, हम इसकी पोजीशन भी डिफाइन करते हुए लिखेंगे। अगर इन की पोजीशन 4 है सपोज़ और आइन की पोजीशन जैसे 1 है, तो हमें पोजीशन के ऊपर नहीं जाना, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही देखना है, मतलब इन पहले आता है और आइन बाद में आता है, ठीक है। नेमिंग तो ऐसे करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से क्यों होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको 1 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो नंबर जो है हमें हाईएस्ट मिलेगा, लोएस्ट नहीं मिलेगा। इसमें 1 और 3 मिल रहा है, तो इसमें 2 और 3 4, 2 और 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें 1 और 3 को प्रेफरेंस देनी है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 1 आइन। हम इसको पेंट 1 आइन 3 इन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन जो है वो पहले आता है और आइन बाद में आता है, मतलब वाई बाद में आता है। 3 और 1 में से, मतलब नंबर्स में तो 3 बाद में आता है, लेकिन हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। हमें मैथमेटिक्स का जो नंबर है उससे मतलब नहीं है, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। किस लिए, क्योंकि हम अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से जो मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 पोजीशन जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी हम यहीं से नंबर देते। मतलब हमें नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड जो है कोई भी हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन 4 आइन, ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से जिसको लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, हमें उसको लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है और राइट हैंड साइड से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, तो हमें उसको प्रेफरेंस देनी है। लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें कि यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायोरिटी रूल लगाएंगे। प्रायोरिटी रूल क्या होगा, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। तो इन और आइन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, ई पहले आता है, तो ई वाले को लोएस्ट नंबर देंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, प्रिफर्ड नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक ब्रीफ किया है आपको, कंप्लीट मैंने रूल्स और विद द सीक्वेंस की पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसमें जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, ब्रांचिंग होगी, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका मैं आपको कम्प्लीटली एक पूरा लेक्चर जो है नॉमेनक्लेचर का वो बाद में बताऊंगी। एक सीक्वेंस में मैं पूरा लेक्चर का अपलोड करूंगी डे बाय डे। तो अभी तो ये जस्ट एक ब्रीफ था कि आपको एक कंप्लीट ब्रीफ हो जाए कि नॉमेनक्लेचर एग्जैक्टली होता क्या है। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स होता है, इसमें हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम
प्रीफिक्स सफिक्स और इन सब के अकॉर्डिंग हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे नाम लिखना है, ठीक है। तो ये तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर था। इसके साथ मैं आपको ट्राइवियल सिस्टम भी करवाऊंगी, जो कि कॉमन नेम जो हम जैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ कॉमन नेम्स जो होते हैं वो सोर्सेज के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, वो स्वीट टेस्ट होता है इसलिए उसको ग्लूकोज बोलते हैं। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग होते हैं कि वो किस सोर्स से वो कंपाउंड आया है। या फिर कुछ जो होते हैं जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिलमांस रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, तो ये जो रिएजेंट्स हैं ये साइंटिस्ट के नाम पे आए हैं। तो मैं आपको सारे नॉमेनक्लेचर कम्प्लीटली एक डिटेल में करवाऊंगी, ये जस्ट एक ब्रीफ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड अप करना चाहिए इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।